किसान हमारे अन्नदाता प्राणदाता वोट के लिए भाई बन जाते हैं। पिछले बार 770 किसानों का शहादत हुआ। सर किसानों के राम नहीं है, राम क्या मंदिर में बैठ के? किसानों का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार को चुनी जो हमेशा धोखा खाई। इसलिए 10 साल तक किसान इनको वोट देते गए। एमएसपी की बात तो ये सरकार कही थी कि हम लागू करेंगे। आप 54 लाख करोड़ अपने पूंजीपति दोस्तों को माफ कर देते हो। किसान का लोन कितना होता है? अपराधी पहले पाकिस्तानी खालिस्तानी क्या क्या नाम दिया गया जा रहा है। बुलेट दागा जा रहा है रबड़ का, पानी का कैनाल छोड़ा जाते हैं तो राम का नाम लेके आ जाए। इसमें उनको दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है, उनको मजबूर। किसान अन्नदाता है प्राणदाता की बात कही गई तो उनको सम्मान क्यों नहीं दिया बात है। लेकिन वोट के समीकरण को देखते हुए भारत रत्न भी दिया जा रहा है। इसके किसान 2.5 साल तक इंतजार किए, लेकिन ये झांसा प्रधानमंत्री जी देने का जो काम करते हैं बराबर। स्वामी जी 18 महीने बाद फिर किसान आ गए हैं वही एमएसपी की मांग को लेकर, पर सरकार जो है कह रही कि इस बार आए तो कुछ नहीं मांगे और उन्होंने ऐड कर दिया। तो कैसे देखें, तमाम वीडियोस और तमाम तस्वीरें वायरल हो रही। देखिए आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी 2.5 साल पहले गुरु नानक जयंती के दिन बोले गुरु का पर्व है, आज मैं अपने जो काले 3 कानून वो बनाए थे, कहे कि मैं भाइयों का पीड़ा समझ गया और ये 3 काले कानून वापस लिए और लेने के बाद बोले कि मैं जल्द से जल्द कमेटी बनाऊंगा और एमएसपी पर डबल, जिस तरह से 2022 में भी वो बोले थे कि डबल आए, किसानों के लिए डबल आए। लेकिन ये झांसा प्रधानमंत्री जी देने का जो काम करते हैं बराबर निरंतर, जिस तरह से युवाओं को झांसा, महिलाओं को झांसा, किसानों को झांसा, मजदूरों को झांसा, ये झांसा बंद करिए प्रधानमंत्री जी। देश के किसान 2.5 साल तक इंतजार किए। अब आप सत्ता का चुनाव आ गया तो इसलिए विवश होकर अपने वादों के साथ, जिस तरह अजय कुमार टेनी का बेटा ट्रैक्टर से गाड़ी से किसानों पर चढ़ा के रौंदते हुए एसआईटी रिपोर्ट आया, उसके बाद अजय कुमार टेनी को जिस तरह से गोद में बैठाकर मंत्री बनाए रहे और 770 किसानों के बेटों के लिए नौकरी की मांग किया गया, उनको किसानों का शहीदों का दर्जा देने की बात कही गई तो उनको सम्मान क्यों नहीं दिया गया? वो किसान अन्नदाता है प्राणदाता है, उनका बेटा हमारी सीमा का रक्षा करता है, वो हमारे पेट का रक्षा करते हैं। हमारे जीवन यापन में सबसे बड़ा भागीदारी किसानों का है और किसान को मजबूर क्यों किया जा रहा है? देश में उनको दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है। गांधी का देश है, देश में सत्य अहिंसा के ऊपर देश बना हुआ है, देश में एकता और अखंडता। और आप कहते हैं राम राज की कल्पना करते हो, राम की बात करते हैं। राम तो सर्वभूतेन यानी सबके अंदर थे, कड़कड़ के राम थे। राम क्या वो किसानों के राम नहीं है? राम क्या मंदिर में बैठ गए? राम कोई पत्थर के नहीं है, राम सर्वव्यापी हैं और किसान अन्नदाताओं के सबसे प्रिय राम है। जब वो किसान खेत में जाते हैं तो राम राम भैया सुबह से शुरू कर देते हैं। वो राम भक्त वो नहीं दिख रहे हैं आपको। आप वोट लेना चाहते हैं तो राम का नाम लेके आ जाते हैं और किसान अपनी आए। वो स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कह रहे हैं, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात इसलिए कहा जा रहा है जिस स्वामीनाथ के नाम पर आप भारत रत्न यानी जो रत्नों का भंडार बांट रहे हैं, जो एक बार में 3 साल में यानी 3 भारत रत्न देना चाहिए, वहाँ 5 भारत रत्न दे रहे हैं। चलो 2 अच्छी बात है, लेकिन वोट के समीकरण को देखते हुए भारत रत्न भी दिया जा रहा है और जात धर्म को बांटने की रणनीति तय की जा रही है। किसान अपने मुद्दों के साथ, तो उनको खालिस्तानी अपराधी पहले पाकिस्तानी खालिस्तानी क्या क्या नाम दिया गया, अभी भी उनके पर जिस तरह से शस्त्र चलाया जा रहा है, बुलेट दागा जा रहा है रबड़ का, पानी का कैनाल छोड़ा जा रहा है, आंसू गैस गिराया जा रहा है। किसान का हार्ट अटैक से और किसान का इस बुलेट लगने से भी मौत हो गई, कई 100 किसान घायल भी हैं। मजबूर क्यों किया गया किसान को? 2.5 आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही क्यों एमएसपी का दर्द होता है, बाकी राज्यों के किसानों को क्यों नहीं? देखिए हरियाणा पंजाब नजदीक है और मजबूत किसान है, सभी राज्यों के किसान को दर्द है। तमिलनाडु के किसान जब आए हुए थे, आप देखे होंगे किस तरह से धूप में तड़पती धूप पीएम से मिलने के लिए कृषि मंत्री से तड़पती, यही विजय चौक पे और तड़पते धूप में गर्मी में वो लोट पोट
वोट के अपने दर्द को, पीड़ा को दिखाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और किसान नेताओं से मिलने से गुरेज किए। आज आप कहते हो सब देश के हमारे भाई हैं, किसान हमारे अन्नदाता प्राणदाता, वोट के लिए भाई बन जाते हैं और काम पर वो क्या मांग रहे हैं? आप 54 लाख करोड़ अपने पूंजीपति दोस्तों को माफ कर देते हो। किसान का लोन कितना होता है? जितना जी न्यूज के मालिक का तुम माफ कर दिए, 180 करोड़ जमा किया, 54 लाख करोड़ माफ कर दिए, 54 करोड़ माफ, 81 करोड़ माफ जमा किया और उसका माफ कर, तो अपने पूंजीपति साथियों को बैकडोर से माफ कर रहे हो। किसान का 1 लाख 2 लाख रुपया लोन बचत है, वो भी हमारे सबके टैक्स का पैसा है। किसान का यूरिया, कीटनाशक, सारे चीज का महंगाई, पेट्रोल डीजल, किसान अपना किसानी करता है, उसके हर सामानों को महंगा कर दिया, उनका दुगनी आय क्यों करने की बात कहा कि आप 2022 में आए और 47 का सपना दिखाते हो। किसान कैसे भरोसा करे? 37 बार मीटिंग विज्ञान भवन में हुआ, अभी भी चंडीगढ़ और कई बार मीटिंग हो रहा है, विफल हो जा रहा है। वो मीटिंग में कोई वो जैसे 37 बार उस बार मीटिंग हुआ, खाली डेट पे डेट, जैसे तारीख पे तारीख मिलता है और काम निष्कर्ष नहीं निकलता है। पिछले बार 770 किसानों का शहादत हुआ। सरकार जान रही है 13 महीना तक किसान, जब किसान फसल उगाना जानता है तो काटना अधिक हो गया किसान, तो किसान धुआंधार है, देश को उपज करता है, देता है, अन्न देता है, तो अन्नदाताओं का बात मान लेना चाहिए। स्वामी जी, मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि किसान दिल्ली आए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर उनके आने का तरीका गलत है। देखिए, किसान ट्रैक्टर से चलते हैं तो ट्रैक्टर उनको कहीं रामलीला मैदान चाहे कहीं इकट्ठा दे दो बैठने के लिए, वो अपने मांगों को, देश उनका है, 145 करोड़ जनता का देश है, किसान का भी भागीदारी हिस्सेदारी है, किसान इस देश के अन्नदाता है, उनको आने के लिए रोक, उनका तो साधन ट्रैक्टर है, उनको समय निर्धारित कर दो कि सुबह आप आ जाओ रामलीला मैदान में, वहाँ आके उनके बात को रखो, बात मांगो, आप भी आओ मंच पे, साझा करो मंच, और किसानों का जो मुद्दा है उस पर आप बात बनाओ, सबके सामने सारे किसानों का हाथ उठवाओ। ये भी सवाल आ रहा है ना, ये सवाल उठ रहा है लगातार कि अगर किसानों को बात करनी है तो जो किसानों के आंदोलन को जो लीड कर रहा है, पंडेर हो गए और दल्लेवाल जी हो गए, वो आकर से बात कर सकते थे। किसानों को क्या जरूरत है? देखिए, जब तक ये सरकार पर दबाव नहीं, सरकार अहंकारी सरकार है। आप देखे होंगे कि वो हमारी बेटियां जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो उनके साथ दुराचार किया, अत्याचार किया, आज तक उनको जस्टिस मिला क्या? कोर्ट के केस के बाद भी जिस तरह से उसको रिश्तेदार बनाकर थाली में परोसा गया और उसको गोद में लेके भाजपा चल रही है, चाहे बनारस के उस आईटी सेल के, कभी अगर वही दूसरे का पार्टी के लोग निकल जाते दुराचारी तो ब्रेकिंग नहीं हुई। ये देखिए कांग्रेस के, ये देखिए सपा के, इसके ऐसे मतलब बहनों के साथ, बेटियों के साथ दुराचार करते हैं अपने दुराचारी भाई, और तुम भाजपा की ये जो गैंग चल रही है, या अपराध का गैंग, जिस तरह से आपराधिक ढंग से, जिस तरह से कहते थे प्रधानमंत्री जी, न मैं खाता हूं न खाने देता हूं, आप खा भी रहे हैं और गंवा भी रहे हैं। देश के 205 लाख करोड़ कर्ज होने के बाद प्रधानमंत्री जी जिसको चोर कल कहते थे, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे महाराष्ट्र के जितने नेता, की मांग तो बहुत पुरानी है ना, 2004 से आपकी सरकार थी उस टाइम पर। देखिए, हमारे सरकार में जहां जहां हम माफ करना होता था, 167 लाख करोड़ हम छत्तीसगढ़ में माफ किए। जब से छत्तीसगढ़ सरकार बनी, मध्य प्रदेश जहां माफ किए, मध्य प्रदेश शुरू हुआ था हम किसानों का लोन माफ करने। कांग्रेस को भी मान रहे, आप कांग्रेस के नेता होने के नाते से क्या कहना चाहिए? देखिए, अधिग्रहण बिल हम लाकर, जिस तरह से हमारे नेता जो नोएडा के पास जहां राहुल जी गए थे, उनका बात मान के वो अधिग्रहण बिल लाए, और जो कांग्रेस ने किया, किसानों का लोन माफ सिर्फ कांग्रेस ने किया, मनमोहन सरकार ने किया। आज तक देखिए, एमएसपी नहीं लागू हुई तो ये सरकार तो कह के आई थी, इसीलिए 10 साल तक किसान इनको वोट देते गए। एमएसपी की बात तो ये सरकार कही थी कि हम लागू करेंगे, हम 2 करोड़ नौकरी भी देंगे, किसान की दुगनी आय भी करेंगे, तो ये सरकार से सवाल करिए, हम तो विपक्ष में, हमारी कमी रही होगी तभी तो किसान हमको वोट नहीं दिए। देखिए, अब ये है, राहुल गांधी कह रहे लोकसभा की चुनाव जीतेंगे तो एमएसपी की गारंटी दे देंगे। 2004 में कहाँ सो गए थे राहुल गांधी? देखिए, फिर वही बात,
हम कह रहे हैं मनमोहन सरकार पूरे यूरोप डूब जाने के बाद भी हम किसानों का लोन माफ करते रहे, बिजली बिल हाफ करते रहे, चाहे हमारी अभी सरकार बनी चाहे पिछली सरकार। आप एमएसपी सुनिए, एमएसपी नहीं दिए तो हमको सत्ता से आप बाहर कर दिए, वोट दिए भाजपा को, भाजपा बोली कि एमएसपी डबल आए लेके आएंगे, काहे नहीं लाई? स्वामीनाथन को तो भारत रत्न दे रहा है, लेकिन उनकी आत्मा क्या कहेगी कि हमारे बनाए हुए कानून को लागू नहीं किया जा रहा है। तो ये कैसा अन्याय हो रहा है देश में, कैसा किसानों के साथ जस्टिस हो रहा है कि बना जिसके आधार पे हमको भारत रत्न दिया जा रहा है, तो मेरे आधारशिला को ही नहीं रखा जा रहा, तो वो रत्न कौन सा फलित होगा? उस रत्न का वैभव कैसे मजबूत होगा जब उस रत्न के बनाने वाले किसान के संरक्षक, किसान के जानकार जो अपना रिपोर्ट लेके आए थे, उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा रहा है। ये भारत के किसानों का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार को चुनी जो हमेशा धोखा खाई और हर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा के साथ, किसान जय जवान जय किसान के साथ आज किसानों ने एक नारा दिया है कि हम जब तक हमें एमएसपी नहीं तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। हम मुद्दों के साथ आए हैं, पहले भी आए थे 13 महीना 770 शहादत के बाद, सरकार नहीं पहले चेताई, आज भी कह रहे हैं कि सरकार जाग जाए और किसानों के हितकारी योजनाओं के साथ उनके 11 मुद्दे को मान लें। धन्यवाद।